फैसलाबाद में इंतजामिया चीनी के रेट्स कम कर पाई और ना ही इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सका। फैसलाबाद के कई स्टोर्स और दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है, जबकि चीनी की कीमत भी 85 रुपए से कम नहीं हुई। रिपोर्ट देखें शराज भट्ट की। फैसलाबाद में चीनी की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। इंतजामिया चीनी के रेट तय करने में नाकाम रही है, जिसके बायस आज भी मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पर ग्राहकों को चीनी फरोख्त कर रहे हैं। चीनी मिल रही है मगर यहाँ पे ना रेट्स बहुत ज़्यादा है। कितने रेट पे आपको चीनी मिल रही है, कहीं पे पता किया आपने? जी पता किया है, हर जो जिसका दिल चाह रहा है रेट्स लगाई जा रहा है, किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 75 है, ज़्यादा लगाई जा रहा है। दूसरी जानब चीनी कई स्टोर्स और दुकानों पर दस्तयाब भी नहीं, जिससे शहरियों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हुकूमत ने चीनी पर यूटिलिटी स्टोर्स में 12 रुपए फी किलो की सब्सिडी दे रखी है, मगर फैसलाबाद के किसी एक भी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। सब्जी मंडी टोबा में सब्जियों की कीमतें अरूज पर पहुंच गई। शहरी महंगाई का रोना रोने लगे। कहते हैं कि इंतजामिया रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ, कुछ समझ नहीं आता। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। सब्जी मंडी टोबा में अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुतद्दद अशिया के रेट्स बढ़ने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्जी मंडी में लहसुन 310, आलू 48, जबकि लीमू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। अदरक 290, सब्ज मिर्च 70 और शिमला मिर्च 46 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। भिंडी तोरी 60, अरबी 115, बैंगन 20, करेला 15, खीरा 45, टिंडा 65, फूल गोभी 20 और बंद गोभी 18 रुपए फी किलो के हिसाब में दस्तयाब है। फलों के रेट्स भी आसमान से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। सेब 200, आड़ू 100, आलू बुखारा 220, आम 100, तरबूज 10 और खरबूजा 20 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा किया है। रोटी का रेट 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए हो गया। पेट्रोल और चीनी बहरान के साथ अब आटा बहरान भी सर उठाने लगा है। फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान गंदम के रेट्स पर इख्तिलाफ के नतायज रोटी की कीमतों में इजाफे की शक्ल में सामने आए हैं। तंदूर एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया। गंदम का रेट जो सा था वो 1300 रुपये में था, अब जो सा गंदम का रेट है वो 1600 रुपये मिल रहा है। बोरी जो सी थी वो अब 44 और 45 रुपये में मिल रही है। हमें बताएं हम अब क्या करें। पहले बोरी रेट थी वो हमें ठीक थी, वो हम 7 रुपये के दे रहे थे, हम दे ही नहीं सकते, हमारे अखराजात ही नहीं है, वो हमें पड़ती नहीं है पूरी। अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन और तंदूर एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीहुल्लाह कहते हैं, रोटी की कीमतों में इजाफा ना होता तो तंदूर मालिकान नुकसान में रोटी फरोख्त करते। जब एक चीज हमें मिलती 800 रुपए की मिलती है, उस वक्त हम सेल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक रेट पे। अब वही चीज हमें 300 रुपए महंगी मिलनी है, और गैस के भी रेट आपके सामने क्या सूरत हाल चल रही है, और लेबर की कैसी है यहाँ पे इस वक्त, जो कोरोना की कंडीशन की वजह से जो कुछ हो रहा है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, ये हमारे ऊपर बल्टन जब पड़ना तो हमने अपनी मजबूरी की वजह से ये काम 1 रुपया बढ़ाना है। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने अब गरीब और मजदूर तबके से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। हुकूमत ने महंगाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। रोटी की कीमतों में इजाफा हुआ है। गरीब आदमी है, रोटी बहुत महंगी, ज़्यादा रोटी का रेट सस्ता किया जाए, आटा भी सस्ता किया जाए। रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ऐसे सस्ती की जाए। मेहरबानी गवर्नमेंट का जो मसला है वो आपस में क्लियर करें। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़ है कि गैस और बिजली समेत दीगर अखराजात 2 साल में 50% बढ़ गए हैं। ऐसे में रोटी आज भी 2 साल पहले के रेट पर बेचना मुमकिन नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए से तजावुज कर गया। होटल पर रोटी महंगी होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। होटल मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह आटा महंगा होना करार दिया है। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग के शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहर भर में रोटी 8 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब होटल मालकान ने सरकारी कीमत पर रोटी की फरोख्त को नामुमकिन करार दे दिया। तंदूर मालकान ने महंगी रोटी की बड़ी वजह आटा महंगा होने को करार दिया है। तंदूर मालकान का कहना था कि आटे का 20 किलो थैला 1000 रुपए से तजावुज कर गया है। आटा महंगा होने से सस्ती रोटी बेचना नामुमकिन है। इंतजामिया आटे की कीमत कम करने के लिए इकदाम नहीं कर रही। आटे की कीमतें देखें, इंतजामिया जो है ना वो कम कराने में नाकाम नज़र आ रही है। बिल्कुल ही आए दिन जो है इसकी कीमत में 10-20 इस तरह इजाफा हो जा रहा है। 1000 से तजावज़ कर गई है, जिस वजह से जो है मालिक हमें जो है ना रोटी वो फरोख्त सस्ती करने में बहुत मुश्किलात है। शहरियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।
जंग में मानसून की बारिशों ने टिड्डी दल के हमले के खतरे की घंटी बजा दी। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के मुमकिन हमले के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। मकामी जिम्मेदारों और महकमे की टीमों की मदद से टिड्डी दल के किसी भी हमले की सूरत में काबू पाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जंग में मानसून की बारिशों के सबब जो है टिड्डी दल के हमले का ख़तरा पैदा हो गया है, जिस पर महकमा ज़राअत की जानिब से तमाम ज़िले को जो है इस हवाले से हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई है। मानसून की बारिशों के सबब जो है वो टिड्डी दल के वॉल के हमले का ख़तरा है, जबकि इसके बाद जो है वो फसलात को भी नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। इससे कबल भी जो है टिड्डी दल की जानिब से बड़े पैमाने पर हमला किया गया, जिसमें कपास की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा, जबकि जो है वो तकरीबन 500 से ज़ायद एकड़ की फसलात को भी सूरत हाल के अंदर नुकसान पहुँचा। तमाम महकमा ज़राअत की जानिब से अपनी शब रोज़ मेहनत करते हुए इस टिड्डी दल के ऊपर काबू पाया गया। तमाम बारिशों के सीज़न शुरू होने के बाद एक बार फिर से जो है वो महकमा ज़राअत की जानिब से जंग को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत की जानिब से टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जबकि इस हवाले से मकामी जो ज़मींदार हैं उनकी ट्रेनिंग का अमल भी मुकम्मल करवा लिया गया है, ताकि टिड्डी दल के किसी भी हमले की सूरत में फौरी तौर पर जो है वो हिफाजती इक़दाम मुमकिन किए जाएँ। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से मुतल्लिक़ा जो तमाम इलाके हैं जिसमें टिड्डी दल के हमले का खतरा है, वहाँ पर सर्वे का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है, ताकि जो मकामी मशीनरी है उसकी मदद से टिड्डी दल के किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में काबू पाया जा सके। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी लाइसेंस मुअत्तली पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का 24 न्यूज़ चैनल से इजहार यकजहती। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनस इलाही का कहना है कि 24 न्यूज़ चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली बिलाजवाज़ है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की जानिब से 24 न्यूज़ चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालिबा किया है। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनस इलाही का कहना था कि पैमरा मीडिया के साथ दोस्ताना रवैया रखे। इज़हार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने कहा कि पैमरा के इस इक़दाम की हिमायत नहीं की जा सकती। इज़हार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा हो रहा है। काफ लीग ने हमेशा आज़ाद मीडिया की हिमायत की है। ट्वेंटी की बंदिश पर तनकीद। उन्होंने मुतालबा किया कि 24 न्यूज़ की नशरियात को फौरी बहाल किया जाए। 24 की अचानक बंदिश पर तमाम किसान हजरात सरापा एहतजाज हैं, और जो हुकूमत इंफॉर्मेशन ने और पैमरा ने जो बंदिश लगाई है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि लाइसेंस बहाल होने के बाद जो हमारी सहाफ़ती सरगर्मी है न्यूज़ 24 चैनल की वो चल सकें, और अवाम की जो आवाज़ है, जो अवाम के मसाइल हैं, वो हुकूमती ऐवानों तक भरपूर अंदाज में पहुँच सकें। तो इसके लिए हम सब लोग चैनल 24 के साथ खड़े हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जो गैर कानूनी अहकाम किए गए हैं इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ताहिर रज़ाक गुजर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इजलास मुनक्किद हुआ। ताजरों ने इंतजामिया से इतवार के रोज़ कारोबार खोलने की इजाज़त मांग ली। कहते हैं कि फैसलाबाद के ताजिर जुम्मा के रोज़ साल हर साल छुट्टी करते आ रहे हैं, जुम्मा की छुट्टी जबकि इतवार के रोज़ कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज। फैसलाबाद में गोल करियाना से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इजलास जो है मुनक्किद किया गया है। ताजरों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर इंतजामिया की जानिब से जो SOPs और रूल्स जो मुतारफ़ करवाए गए, जिनकी बिना पर 8 बाज़ार और मार्केटें बहाल की गई हैं, उस पैटर्न पर अगर ताजर चलेंगे तो फिर ताजरों के जो रेवेन्यू जनरेशन करके दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी रेशो कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हफ्ते पूरे में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है, 3 दिन जो है वो छुट्टी होती है। जुम्मा उस दिन हालांकि कारोबार करने की इजाज़त है, लेकिन उसके बावजूद जुम्मे के रोज़ एक पैटर्न बना हुआ है। उस पैटर्न के ऊपर साल से ताजर चलता आ रहा है, जिसके मुताबिक वो जुम्मे के दिन अपना कारोबार बंद करता है। और हफ्ता इतवार को हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो रूल बनाया गया, हफ्ता इतवार को दुकानें बंद होती है। तो यूँ किस्सा मुख्तसर ये है कि 3 दिन कारोबार 8 बाज़ारों के अंदर बंद रहते हैं। इस वक्त सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भली साहब, जो भी मैंने बात की कि 3 दिन बाजार बंद हो रहे हैं, काम वर्किंग डे सिर्फ 4 दिन रह गए, क्या कहेंगे? नाकाबिले तलाफी नुकसान हमने पिछले 3 महीने सहा, अब वो कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या इस पर सुप्रीम अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत इंतजामिया से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है भट्ट साहब कि 3 दिन वाकई कारोबार बंद रहता है। जुमे का हमारे लोग जो हैं, हमारे फैसलाबाद के खासकर मैं कहूँगा
जब इससे पहले भी, आज से 10-20 साल पहले भी जब इतवार की छुट्टी हुई थी पूरे पाकिस्तान में, तो फैसलाबाद ने वो कबूल नहीं की थी। यहाँ पे लोगों का मजहबी रुझान ज़्यादा है, उस वजह से अब जुमे को भी छुट्टी हो रही है। हमारा मुतालबा ये है कि 2 छुट्टियाँ करने को हम तैयार हैं, SOP पे अमल भी हम कर रहे हैं। हमारे कहने पे जुम्मा हफ्ता 2 दिन छुट्टी कर दी जाए और इतवार से कंटिन्यू कर दिया जाए कारोबार को, बजाय हफ्ता इतवार के जुम्मा हफ्ता की छुट्टी को अगर फैसलाबाद की हद तक कर दिया जाए। एक तो 25% वॉल्यूम रह गया कारोबार का पहले ही लॉकडाउन की वजह से, ऊपर से ये है कि चूंकि 8 बाजार स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आए थे, जिस वजह से वो सारे रास्ते दाखिली खारजी जो है उनको बंद रखा जा रहा है, उस वजह से भी हमारा 20-25% जो है मजीद नुकसान हुआ है। और हमारा यानी कारोबार आप समझें कि 20% भी नहीं रह गया। ऊपर से यहाँ पे अंदर रिहाइशें भी हैं। मेरा मुतालबा ये है कि एक दिन अगर उसको तब्दील करके जुम्मा हफ्ते की छुट्टी कर दी जाए बजाय हफ्ता इतवार के, तो वो ज़्यादा बेहतर और मौजूद होगा और कारोबार का वॉल्यूम भी जो है वो, मैं नहीं कहता कि बहुत बेहतर हो जाएगा, मगर उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी की गुंजाइश बन जाएगी। भाई साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से? क्योंकि पीर से लेकर जुमेरात वाले दिन तक जो कारोबार भी हम कर रहे हैं वो भी उस तरीके से नहीं हो रहा, दाखिली खारजी रास्ते बंद होते हैं, तो उस तरह से ग्राहक तो नहीं आ रहा जिस तरह से पहले आया करता था 3-4 महीने पहले। तो क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी भली साहब ने आपको सारी इसकी हकीकत बताई है कि इससे कुछ अर्सा पहले भी एक एक्सरसाइज हो चुकी है, तो हमारा शहर जो कारोबारी तबका है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद का, किसी सूरत जुमे वाले दिन कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने जब ये छुट्टी, अभी पिछले इसी महीने की बात है जब ये छुट्टी शुरू हुई थी, तो हमने ऐलान भी किया था, लेकिन 10-20% लोग पहले जुमे आए, दूसरे जुमे आए, उसके बाद ये जुमा जो था बिल्कुल ज़ीरो हो गया और पूरा शहर बंद था। हमारी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि इसको चेंज कर ले। हमने 2 छुट्टियां करनी है ना, तो हम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ यह है कि जुमे और हफ्ते की छुट्टी कर दे, इतवार को हमें कारोबार की इजाज़त दे। हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, लड़कों की तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और ये मामला किस तरह चलेगा फिर अगर इसी तरह कारोबार चलता रहा। फिर नई बात और यह है कि 8 दिन से ये स्मॉल लॉकडाउन की वजह से जो रास्ते बंद हैं, उस वजह से तो हमारा कारोबार वैसे ही ठप हो चुका है। ठीक है, वैसे ठप हो चुका है। खासतौर पर बात की जाए अगर पीर से लेके जुमेरात तक कारोबार करने की, तो सिर्फ 4 दिन कारोबार हो रहा है। वो कारोबार भी जिस तरह भली साहब ने बताया कि 70 से 80% जो कारोबार कम हुआ है, इस वक्त कारोबार का वॉल्यूम ना होने के बराबर। तो हुकूमत से अपील की जा रही है, सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद की जानिब से इंतजामिया और हुकूमत से अपील की जा रही है कि फैसलाबाद के 8 बाजारों को इतवार के दिन कारोबार करने की। शुक्रिया तफसीलात के लिए। वाजिबात की अदम अदायगी पर समनाबाद फाटक बंद होने के खदशात पैदा होने लगे। हजारों शहरियों के लिए बड़ा मसला बन सकता है। कई माह गुजर जाने के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने वाजिबात अदा नहीं किए। महकमा रेलवे ने मुलाजमीन की तनख्वाह न मिलने पर समनाबाद फाटक बंद करने की धमकी दे दी। वाजह रहे कि फाटक के अखराजात मुकामी हुकूमतों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कई माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गयी, जिस वजह से फाटक बंद किए जा रहे हैं। महकमा रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि ये बड़ा अहम मसला है, अगर तनख्वाहें अदा न हुई तो उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। फाटक बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से वाजिबात अदा न होने पर बतौर एहतजाज समनाबाद फाटक को किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। निसार कॉलोनी फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को घरों से निकलना दुश्वार हो गया। 1 माह से ज्यादा वक्त गुजर जाने पर भी मसला हल नहीं हो सका, रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल-रहमान। वासा की नाअहली की वजह से शहर में सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन वासा हुकाम ने चुप साध रखी है। अरकान पार्लिमान भी महकमों पर दबाव डालने की बजाय खामोश हो गए हैं। 2-3 माह से जो है ना यही मसला है, तो कोई हल्के का जो नुमाइंदा इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। घर से सुबह निकलते हैं, सबसे पहले पानी वेलकम करता है हमें। रोज़ कपड़े गंदे होते हैं, बच्चों ने बाहर निकलना होता है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। शहरियों का कहना था कि MNA मियां फरक हबीब के हल्के में सीवरेज मसाइल का सामना है, लेकिन MNA तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे। ये 2-2.5 माह से है। चेयरमैन का घर भी सामने है, लेकिन उसकी भी बात कोई नहीं सुनता। वासा इतनी नाहल हो चुके हैं कि वो इस पूरे फैसलाबाद में तो क्या ये पूरे मोहल्लों में गंदगी बढ़ी हुई है। शहरियों का कहना है कि अगर मसाइल का बरवक्त हल न निकला तो वो महकमा वासा के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41।
म्यूनिसिपल कारपोरेशन जंग की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। राना कॉलोनी के मकीन ताफुज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतादिद शिकायत और एहतजाज के बावजूद कई साल से दरपेश मसले का हल मुमकिन नहीं हो सका। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन जंग की गफलत राना कॉलोनी के मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। सेवरी मसाइल के बाद शहरी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गलियां जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गंदा पानी अशरात की अफजाइश का भी सबब बन रहा है। हर दफ़ा आपको भी कॉल्स की जाती हैं और भी जितना हमसे हो सकता है कमेटी की तरफ, और जहाँ जहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है वो भी करते हैं। इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ जो बच्चे और माइयाँ गुजरती हैं, ये कंडीशन होती है कि बच्चे घर तक भी बामुश्किल पहुँच पाते हैं। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद शिकायत और एहतजाज के बावजूद कई साल से दरपेश मसले का हल मुमकिन न हो सका। इंतजामिया को मसले के हल के लिए फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है। 20 दिन हो गए हैं, इस गली में पानी है, गंदा पानी है, बदबू आ रही है। नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो कपड़ों पे छींटे पड़ जाते हैं। कितनी दफ़ा मैंने मेट है उसको कहा कि यार ये देखो, वो आता है गली में देख के चले जाता है। कभी कहता है हमारे पास बांस नहीं है, बांस लेकर दें। कभी कहते हैं जी हमारा जनरेटर ख़राब हो गया है। शहरियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। तोबा इंतजामिया की गफलत के बाद शोरकोट रोड टूट फूट का शिकार है। अहम शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर होने लगी। धूल और मिट्टी से सांस की बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बढ़ गया। ये रिपोर्ट देखें। टोबा टेक्सिंग में मौजूद शोरकोट रोड इंतजामिया की नज़रों से ओझल हो गया। अरसा दराज से शोरकोट रोड नहायत टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से टोबा टेक्सिंग के शहरियों समेत शोरकोट, मुल्तान समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासर होती है और हादसात होना मामूल बन चुका है। शोरकोट रोड के साथ मौजूद दुकानदार और टोबा टेक्सिंग के रहायशी भी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। हर वक्त धूल और मिट्टी उड़ने से सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी सांस की मूजी अमराज में मुब्तला होते हुए दिखाई देते हैं। 15 साल से हम देखते हैं ये रोड नहीं बना। हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं, गाड़ी पर जाते हैं, रश्कर पर जाते हैं, पंचर हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ती है। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से रोड की हालत काबिले रहम है। कई हुकूमती नुमाइंदे आए और चले गए, लेकिन किसी ने शोरकोट रोड की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। टोबा टेक्सिंग में कई मुकामात पर सड़कें ऐसी हैं जो बाद में बनी हैं, लेकिन इनकी मुरम्मत की जा रही है, लेकिन शोरकोट रोड से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। बहुत बुरी हालत है इस रोड की। हमारी इसी जो रोड पे शॉप भी है, तो इंतहाई गंदगी, गलाजत, इस रोड पे गटरों का पानी जमा हो जाता है, टूटी हुई सड़कें हैं, टीवी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस मामला की वजह से। शोरकोट रोड की टूट फूट और खस्ता हाली से शहरी और राहगीर शदीद परेशान है और हकाम बाला से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि शोरकोट रोड की बेहतरी के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा रिजवान खान, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। सिविल लाइंस के इलाके में पुलिस मुकाबला। शहरियों को जमा पूंजी से महरूम करने वाला डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर साथी फरार हो गए। थाना सिविल लाइंस के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शिनाख्त अली रजा के नाम से हुई, जिसे अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू ने अब्दुल्लापुर के करीब शहरी से 50,000 रुपए छीने। पुलिस लाइंस ने नाका लगाकर रोका तो डाकू ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अली रजा डकैती की मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। थाना रेल बाजार के इलाके में 8.5 लाख रुपए चोरी करने वाले 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए। रेल बाजार पुलिस ने मुलजिमान से नकदी भी बरामद कर ली। मुलजिमान ने रेहान नामी शख्स की दुकान से ताले तोड़कर 8.5 लाख रुपए नकदी चोरी की थी, जिसका मुकदमा थाना रेल बाजार में दर्ज किया गया था। मुलजिमान में यासीन, फैजान, वशाहत, अली हसन और वकास शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके 7,91,000 रुपए नकदी बरामद कर ली है। SHO रेल बाजार आसिफ नवाबतूर का कहना है कि अदालती सुपरदारी के बाद बरामद की गई रकम मुद्दई मुकदमे के हवाले कर दी गई है। साइबर क्राइम सेल फैसलाबाद की कार्रवाई। बच्चों के नाकाबिले एतराज तस्वीर और वीडियोस बनाकर फरोख्त करने वाला मुलजिम यूनुस सतियाना रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर क्राइम सेल फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई। बच्चों की काबिले एतराज तस्वीर और वीडियोस बनाकर दीगर मुल्कों को फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम यूनुस सतियाना रोड का रिहायशी है। मुलजिम के मोबाइल और लैपटॉप से
तमाम अकाउंट्स भी ख़त्म कर दिए हैं। सिक्योरिटी की निगरानी से बचने के लिए मुलजिम ने अपने तमाम अकाउंट्स धोखाधड़ी से तब्दील कर रखे थे। ताहम साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात मुंतकिल कर दिया है, जहां उससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। थाना ठेकरी वाले चौकी इंचार्ज का शराब तैयार करने वाले गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मुख्तलिफ जगहों पर छापे, शराब कशीदा करने वाला सामान कब्जे में लेकर 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। थाना ठेकरी वाला चौकी इंचार्ज अरशद अली मोगन की जानिब से शराब कशीदा करने वाले गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 3 मुलजिमान को रंगे हाथों शराब कशीदा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अमीर उर्फ बावा से 460 लीटर, मुलजिम हमीद से 620 लीटर और मुलजिम इरशाद से 200 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने तीनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। तोबा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जिला भर में 24 घंटों के दौरान 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 56 लीटर शराब, 10 पतंगे और 540 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। तोबा पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जिला भर में 24 घंटों के दौरान 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 56 लीटर शराब, 10 पतंगे, 540 ग्राम चर्स, 410 ग्राम भक्की और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पीर महल इंस्पेक्टर सफ्तर अहमद ने टीम के हमरा मुलजिमान काशिफ मसीह को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद हुई है। ASI मुजाहिद नदीम ने दौरान कार्रवाई मुलजिम जावेद को गिरफ्तार करके 8 लीटर शराब बरामद की है। मुलजिम फजलदीन के कब्जे से 110 ग्राम चर्स और मुलजिम अल्ताफ से 410 ग्राम भक्की बरामद हुई है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तोबा टेकसिंग समेत जिला भर में कोरोना के वार जारी हैं। 550 से जायद कोरोना के मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 250 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महबूब से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तोबा टेकसिंग समेत ज़िला भर में कोरोना के हवाले से कोरोना के मरीज़ों की तादाद जो है अभी भी बढ़ती हुई जा रही है। अगर बात की जाए अभी तक की तादाद के हवाले से तो 550 जो है ज़िला भर में कोरोना के मरीज़ जो है वो उनकी रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है, जिसमें से अगर बात की जाए सेहतियाब होने वालों की भी एक बड़ी तादाद अभी मौजूद है, जिसमें अगर बात की जाए 250 के करीब जो है सेहतियाब मरीज होकर जो है घरों को वापस लौट चुके हैं। और इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए उसमें भी 29 जो लोग हैं वो सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से भी अगर बात की जाए वो भी 25 से ज़्यादा जो है सेहतियाब हो चुके हैं। शहरी बड़ी तादाद में सेहतियाब होते हुए नजर आ रहे हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से अगर बात की जाए उनकी जानिब से शहरियों से यही इल्तिमास की जा रही है कि तमाम लोग जो है अपने आप को महफूज रखें, एहतियाती तदाबीर जो है इस्तेमाल करें ताकि कोरोना को ज़्यादा से ज़्यादा शिकस्त दी जा सके। और इसी तरह अगर बात की जाए महकमा हेल्थ के मुताबिक जितने भी मरीज़ अभी जो है मुख्तलिफ अस्पतालों और घरों में आइसोलेशन है वो तमाम ख़तरे से बाहर हैं और बहुत जल्द जो है महकमा हेल्थ के मुताबिक जो है तमाम मरीज़ जो है सेहतियाब हो रहे हैं। और अभी तक जो है इंतकाल होने वालों की तादाद की अगर बात की जाए ज़िला भर से 8 जो है कोरोना के मरीज़ जो है इंतकाल कर चुके हैं। बाकी तमाम मरीज़ जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है सेहतियाब। शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जिला इंतजामिया की जेर एहतमाम टाइगर फोर्स के रजाकारों के लिए आगाही सेमिनार ज़रा यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियाँ फरूख हबीब, MPA फिरदौस राय की शिरकत, ADC हेडक्वार्टर रफीफा शाजिया, असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल की शिरकत, सैयद अयूब बुखारी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मकामी सनतकारों के ताउन से रजाकारों में शनाख्ती टी-शर्ट्स और कैंप्स तकसीम किए गए। रजाकार इस जज्बे से खिदमात का सफर जारी रखेंगे। आगाही सेमिनार के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम टाइगर फोर्स के रजाकारों के लिए आगाही सेमिनार ज़रा यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत हुई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज़ मियाँ फरूख हबीब,
MPA फिरदौस रॉय की शिरकत। ADC हेडक्वार्टर्स अफीफा शाजिया, असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने भी इसमें शिरकत की। सैयद अयूब बुखारी और दीगर अफसरान भी इसमें मौजूद थे। मकामी सनतकार के ताउन से रज़ाकारों में शनाख्ती T-शर्ट्स और कैप्स तकसीम की गई। रज़ाकार इसी जज्बे से खिदमत का सफ़र जारी रखें, ये कहा गया DC की जानिब से। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद लाइव स्टॉक हुकाम का दावा, लाखों जानवरों को गलघोटू बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कर दी गई, जबकि लाखों स्टॉक के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि कोई भी उनके पास वैक्सीनेशन करने नहीं आया। घर आना तो दूर की बात, सेंटरों पर भी हिफाजती टीके मुयसर नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर लाइफ स्टॉक हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 7 लाख से ज़्यादा जानवरों को गलघोटू की वैक्सीनेशन की गई है, इंजेक्शन लगाए गए हैं ताकि उनको जो बीमारी है हमलावर ना हो, और ये मानसून से कबल किया गया है ताकि कोई भी बीमारी जो जानवरों की हमलावर हो सकती है उसको रोका जा सके। इस सिलसिले में घर घर जाकर लाइफ स्टॉक की टीमें जो है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन करती रही है, लेकिन जो लाइफ स्टॉक से वाबस्ता अफराद का मौक़िफ़ और है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाइफ स्टॉक टीमें नहीं पहुँची। इसी हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। किसान साहब, आगाह कीजिएगा क्या पोजीशन रही लाइफ स्टॉक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुलरहमान भाई, क्योंकि लाइफ स्टॉक से मेरा डायरेक्ट ताल्लुक़ है, हमारा अपना डेयरी फार्म है, थाना ठीकरी वाले के पास लाइफ स्टॉक का हॉस्पिटल है। मैं ख़ुद कई मरतबा वहाँ गया हूँ, आज तक वो कभी भी हमारे डेरे के ऊपर, हमारे डेयरी फार्म के ऊपर ये गलघोटू वगैरह की और दूसरी जो इंजेक्शन है वो लगाने के लिए नहीं आए। जब भी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी है तो हमें बाज़ार से ख़ुद परचेज़ करके लगाने पड़ते हैं, चिचड़ों के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए। मेरी यही गुजारिश है कि ये जो हमारी एक रवायत पड़ चुकी है ना कि हम खाली जमा खर्च किताबों की हद तक, कागज़ों की हद तक करते हैं, प्रैक्टिकली ना कोई उनको चेक करता है, ना ऑन ग्राउंड कोई आता है, ना कोई काम करके जाता है, और उससे उल्टा करप्शन के बाज़ार खुलते हैं कि वो जो वैक्सीनेशन ख़रीदी गई होती है वो कुछ और होती है, जो बताई जाती है कि 7 लाख जानवरों को लगा दिया, ये सरासर झूठ का एक पलंदा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर लाइफ स्टॉक से वाबस्ता अफराद यासिन कसाना यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी टीम उनके पास नहीं पहुँची। और ये हमेशा ही होता है कि लाइफ स्टॉक की जानिब से दावा और किया जाता है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स होते हैं। और लाइफ स्टॉक टीम में कतन भी अपने जो वेटरनरी अस्पताल है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। FBR में असिस्टेंट्स और सुपरवाइजर्स की तरक्कियां, मुल्क भर से 87 मुलाजमीन को सुपरिटेंडेंट्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 14 पर जो काम करने वाले सुपरवाइज़र और असिस्टेंट्स जो कि 15वें स्केल के हैं उनको तरक्की दी है, और उनको सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट्स के ओहदे पर प्रमोट किया गया है। मजमूई तौर पर 87 मुलाजमीन हैं जिनको तरक्कियाँ दी गई हैं, जबकि फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 14 मुलाजमीन शामिल हैं जो कि सुपरवाइज़र या फिर असिस्टेंट के ओहदे पर काम कर रहे थे, और उनको तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर प्रमोट किया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक इन मुलाजमीन को जो तरक्कियाँ दी गई हैं वो सीनियरिटी और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी गई हैं। पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें इन मुलाजमीन की कारकर्दगी, इनकी सीनियरिटी को जांचा गया, जिसके बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन तमाम मुलाजमीन की तरक्कियों के अहकाम जारी किए हैं। जी उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।